So hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. I hope you all are doing fine. Okay. So आपने थंबनेल देख ही लिया होगा. आज हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के नीट के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से 2024 के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैनल पे सिर्फ. ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है. इस पार्ट में हम 2019 से 2024 के क्वेश्चंस करेंगे. पार्ट टू में 2014 से 2018 के क्वेश्चंस करेंगे. सो बिना देरी करें लेट्स स्टार्ट नाउ. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल. ओके, वेसल इज सील्ड एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन ऑफ N2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और NO की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है. ठीक है, सो वो बोल रहा है कि रिएक्शन दे रखी है 2NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस O2 गैस. अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि 0.1 मोल पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, what will be the degree of dissociation of N2 at equilibrium. ओके, मतलब हमको N2 NO जो है वो कितना डिसोसिएट होगा जब हम स्टार्टिंग किससे करेंगे 0.1 मोल पर लीटर से. तो देखो हमको निकालना है अल्फा. अल्फा के लिए हमको क्या चाहिए होता है, केसी चाहिए होता है. तो हमको पहले केसी निकालना पड़ेगा. और केसी कैसे निकालेंगे, केसी के लिए हमको दे रखा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, हमको दे रखी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री. तो हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी रिएक्शन है 2NO gives N2 plus O2 गैस. नाउ इसके लिए हम केसी लिख सकते हैं इजीली. केसी क्या हो जाएगा इसके लिए, N2 O2 और NO का स्क्वायर बिकॉज 2NO है. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे हम. तो वैल्यूज क्या है, N2 की 3.0 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय O2 की क्या है 4.2 × 10⁻³ डिवाइड बाय NO स्क्वायर. ओके, NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2.8 × 10⁻³ होल स्क्वायर. ओके, सो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और केसी इजीली सॉल्व हो जाएगा इसमें. तो केसी सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, केसी सॉल्व होने के बाद जो मैंने सॉल्व कर रखा है वो है 1.607. केसी सॉल्व होने के बाद इतना आएगा. ठीक है, बट हमको केसी नहीं निकालना, हमको तो अल्फा निकालना है. अब इस केसी की वैल्यू से हम अल्फा निकाल लेंगे इजीली. क्यों, क्योंकि हमको बोल रहा है कि अब इक्विलिब्रियम के बाद वापस उसने छेड़खानी करी है. ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या करा है, डिस्टर्बेंस किया है. ठीक है, अब क्या करा उसने, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं. अब हमारे पास वापस मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 2NO गैस गिव्स N2 प्लस O2. नाउ अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि अब मैंने 0.1 मोल ले लिया है. ठीक है, 0.1 मोल. तो 0.1 मोल के हिसाब से कर देते हैं. तो स्टार्टिंग में ये 0.1 है, ये तो 0 0 होंगे क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ. एट टाइम t इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश ये क्या हो जाएगा 0.1 माइनस सी अल्फा. ठीक है, c माइनस सी अल्फा होता है. तो 0.1 माइनस 0 अल्फा ये कितना बनेगा, देखो ये 2 मोल है तो मैंने कितना डिसोसिएट हुआ या कितना डिकम्पोज हुआ 0.1 अल्फा डिकम्पोज हुआ. तो ये बनेगा कितना, देखो यहाँ पे 2 मोल है से 0.1 अल्फा डिसोसिएट हुआ. तो 1 मोल के लिए कितना बनेगा, तो 1 मोल के लिए बनेगा 0.1 अल्फा अपॉन 2. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल थे और यहाँ पे 1 मोल है तो 0.1 का आधा हो गया. यहाँ पे भी 0.1 अल्फा अपॉन 2. अब हमको क्या मिल गई है, हमको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई है. ठीक है, हमको क्या मिल गई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई है. तो हम इजीली क्या कर लेंगे, हम इजीली केसी की एक्सप्रेशन में इसको पुट कर देंगे. हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 0.1 अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 अल्फा अपॉन 2 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.1 अल्फा होल स्क्वायर. ठीक है, केसी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं. केसी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, केसी की वैल्यू निकाली थी हमने 1.607. सो यहाँ पे रख देते हैं 1.607 इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 2 को लिख देता हूँ 0.05. 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 0.1 अपॉन 2 था और अल्फा का स्क्वायर लिख दिया इसको मैंने. इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 0.1 में कॉमन ले लेता हूँ. ठीक है, 0.1 इधर है तो 0.1 में क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ. तो 0.1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे. ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है स्क्वायर है तो 0.1 का स्क्वायर कॉमन और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. ठीक है, अल्फा का होल स्क्वायर. अब क्या करेंगे हम, अब इधर ले जाएंगे 1.
1.607 इंटू ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 0.05 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है, हमको ध्यान से टेक्निक लगा के इसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी देखो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। क्या बन जाएगा ये, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और इधर क्या है, इधर है देखो 1.607 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 स्क्वायर डिवाइड बाय 0.05 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट के साथ ये भी समझेंगे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता है। तो वापस क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.1 ही होगा, और 0.05 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.05 ही होगा। बट हमारे पास बचा 1.607। अब 1.607 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बिना कैलकुलेटर के, तो देख लो अच्छे से कि कैसे निकालेंगे। 1.6 देखो, 1.6 किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 का स्क्वायर, 2 के बीच में, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 का तो 1 ही होता है, बट 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 1.414, 1.414, तो 1.414 से कम ही होगा, थोड़ा सा 1.41 से कम ही होगा, क्योंकि देखो अंडर रूट 2 का हमको पता है 1.414 होता है, तो अंडर रूट 1.6 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1.4 से थोड़ा सा कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा, तो ये होता है 1.2 समथिंग। कितना होता है, 1.2 समथिंग होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.2, ये 0.1 हो जाएगा अपॉन 0.05 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू इजीली सॉल्व, ये आ जाएगा 2.54, ठीक है। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2.54 माइनस 2.54 अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस 2.54 अल्फा हो जाएगा 3.54 अल्फा इक्वल्स टू 2.54, अल्फा इक्वल्स टू 2.54 अपॉन 3.54, ये हो जाएगा 0.717, ओके। तो हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.717, ठीक है। अब आप बोल सकते थे कि अल्फा को नेगलेक्ट कर सकते थे यहाँ पर, अब आप बोलोगे कि अल्फा को मैं नेगलेक्ट कर सकता था यहाँ पर, तो अल्फा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो केसी की वैल्यू आई है ना, जो केसी की वैल्यू आई है वो बहुत ज्यादा आई है, ठीक है। केसी की वैल्यू ज्यादा आई है मतलब इक्विलिब्रियम कब मेंटेन हुआ होगा। देखो ये केसी की वैल्यू से हमको क्या पता लग रहा है, ये केसी की वैल्यू से हमको पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम जो मेंटेन हुआ है रिएक्शन में, वो ऑलमोस्ट जब रिएक्शन खत्म हो गई है तब मेंटेन हुआ है, ठीक है। इस केस में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड ऑलमोस्ट व्हेन द रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट बहुत कम बचा था। रिएक्टेंट कम बचा था मतलब कि सारा डिकम्पोज हो गया था। अगर वो डिकम्पोज हो गया होगा तो ये डिकम्पोजिशन फैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये डिकम्पोजिशन फैक्टर ज़्यादा होगा। दैट्स वाई वी डिडंट नेग्लेक्ट दिस अल्फा, ओके। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि इसका आंसर हमारा आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B प्लस C, Kc की वैल्यू दे रखी है, एट अ गिवन टाइम द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ओके। हमको Kc की वैल्यू दे रखी है और कोई आर्बिट्ररी टाइम पे या गिवन टाइम पे हमको कॉम्पोजिशन दे रखा है, ठीक है। तो हमको कॉम्पोजिशन दे रखा है और जिसमें तीनों इक्वल ही है, ठीक है। A B के इक्वल है और C के इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³ और इक्विलिब्रियम पे जब कॉन्सेंट्रेशन है मतलब उसकी Kc की वैल्यू दे रखी है हमको 4 × 10⁻³ अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिएक्शन है वो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, या कंप्लीशन की तरफ जाएगी, या इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्ररी टाइम पे हमारा निकलता है QC, हम QC की हेल्प से
क्या करते हैं, क्यूसी की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन किस साइड मूव करेगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता लगाते हैं। तो क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो रिएक्शन दे रखी है हमारे को 2A गिव्स B प्लस सी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B की कॉन्सेंट्रेशन C की कॉन्सेंट्रेशन A स्क्वायर, B की तीनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, और जो कितनी है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और ये 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, सब कट जाएगा और QC आ जाएगा 1। QC आ गया 1, मतलब QC क्या है, KC से बहुत ज़्यादा है। QC क्या है, KC से बहुत ज़्यादा है, मतलब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पॉइंट से, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से, दैट्स वाई KC की वैल्यू ज़्यादा है। उसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पर होगी, रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ, किस साइड होगी, रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू अटेन एट इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम पे अटेन होने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओके। रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए केपी और केसी का फॉर्मूला क्या होता है। सो केपी और केसी का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही ईजी होता है, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी डेल एन जी। और ये डेल एन जी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। डेल एन जी क्या होता है, द डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट। और कौन से रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट, गैशियस रिएक्टेंट गैशियस प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना ये किसके लिए डिफाइन होता है, गैशियस रिएक्टेंट्स एंड गैशियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। गैशियस रिएक्टेंट गैशियस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है। तो देख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है वो, केपी और केसी कब इक्वल नहीं होंगे। देखो केपी और केसी कब इक्वल नहीं होंगे, या पहले हम देखते हैं केपी और केसी इक्वल कब होंगे। तो केपी और केसी कब इक्वल होंगे, जब डेल एन जी की पावर क्या हो जाएगी, डेल एन जी क्या हो जाएगा 0, और जब डेल एन जी 0 होगा तो आर टी की पावर क्या हो जाएगी 0, और आर टी की पावर 0 होती है 1। तो आर टी की पावर 0 हो गई 1, तो केपी और केसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि केपी और केसी इक्वल है। बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि केपी और केसी कब इक्वल नहीं होंगे। तो केपी और केसी कब इक्वल नहीं होंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो हम वो देख लेंगे हम कि कौन से ऑप्शन में 0 के इक्वल नहीं है डेल एन जी, ठीक है। तो देख लो, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, डेल एन जी की वैल्यू क्या होगी, डेल एन जी की वैल्यू होगी 2 - 1 विच इज 1। तो यहाँ पे ही फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं बस। डेल एन जी क्या हो जाएगा 2 - 2 0, तो यहाँ पे तो 0 है, तो यहाँ पे तो इक्वल होंगे। इसमें देख लेते हैं 2 - 2 0, तो यहाँ पे भी 0 ही होगा। और इसमें देख लेते हैं 2 - 2 0, तो यहाँ पे भी 0 ही होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी केपी और केसी पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज 3.0 एट 1000 केल्विन, सॉरी केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3.0 मींस 3 की वैल्यू 3 दे रखा है एट 1000 केल्विन, और रिएक्शन हमको दे रखी है CO2 + C कार्बन गिव्स 2CO, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इजीली, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड क्या बन जाएगा 2CO गैस बन जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी पूछा है, ठीक है। केसी की वैल्यू पूछी, इजी है, हमारा फॉर्मूला होता है केपी इक्वल्स टू KCRT डेल एन जी, ठीक है। तो हमको पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले आर की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 0.083 बार में है, बार में ये वैल्यू होती है, जूल में क्या होती है 8.314, ठीक है। लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम किसकी वैल्यू देखते हैं, टी की वैल्यू हमको दे रखी है 1000 केल्विन, ठीक है। और किसकी वैल्यू है, डेल एन जी की वैल्यू कितनी होगी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट डेल एन जी।
तो डेल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है इधर 2 है, इधर 1 है, ठीक है। सॉलिड को नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो डेल एनर्जी की वैल्यू हो गई 1। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा KC इक्वल्स टू KP अपॉन RT, क्योंकि डेल एनर्जी तो क्या है, 1 ही है। KP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.0 अपॉन R की वैल्यू दे रखी है 0.0821, सॉरी 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और 3 अपॉन ये 83 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो हमारा आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻²। ओके, तो 10⁻³ नहीं होगा, 10⁻² होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जस्ट ऑप्शन को देख के सही करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻² भी दे रखा है और 10⁻³ भी दे रखा है। तो अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करके ऑप्शन को करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज्ड, देन pH ऑफ दिस एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमको क्या दे रखा है, हमको अल्फा दे रखा है कि 1% आयोनाइज्ड है, और हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जो कि 0.01 है, ठीक है। और हमको pH पूछ रहा है, तो pH कैसे निकालेंगे, तो देखो इजी है बहुत। एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर रखा है, तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा। CH3COH क्या देगा, CH3CO- प्लस H+, ठीक है। ये क्या है, वीक एसिड है, तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, हमेशा 5% डिसोसिएट होता है और पूरा अनडिसोसिएट स्टेट में ही रहता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा ये भी, और ये भी C अल्फा ही बनेगा आफ्टर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या आ गई, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास C अल्फा। क्यों हमको H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द pH, ओके। pH हमको निकालना है, और pH के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, H+ निकालना पड़ेगा। तो H+ हो जाएगा C अल्फा, देखो C अल्फा दे रखा है, C दे रखा है 0.01, अल्फा परसेंट में दे रखा है, आपको अल्फा को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/100 हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इजी है, 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा। H+ इतना है, अब हमको निकालनी है pH, तो इजीली निकल जाएगी pH। pH कैसे निकलेगी, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁴। अगर लॉग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, जस्ट इसको देखने के बाद उसको देख लेना, लॉग को मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, pH इक्वल्स टू 4, सिंपल, ठीक है। कैसे सॉल्व किया मैंने pH इक्वल्स टू 4, क्योंकि सिंपल क्या होगा, A × B वाला लॉग लगेगा फॉर्मूला, लॉग A × B, तो लॉग A प्लस लॉग B, और फिर पावर आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 आ जाएगा आंसर, और log 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होता है, और हमारा सही ऑप्शन है डी, दैट इज 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3O2 गैस गिव्स 2O3 गिव्स 2O3 गैस फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमको केसी दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, और हमको बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज दिस, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है। मतलब O2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, अब देखो इक्विलिब्रियम पे दे रखी है, ठीक है। ये किस पे दे रखी है, इक्विलिब्रियम पे हमको दे रखी है, तो इजी है, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे हम। Kc इक्वल्स टू, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, Kc इक्वल्स टू O3, देखो 2O3 है तो इसलिए O3 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन O2, O2 पे कितना क्या लगेगा, 3O2 है तो O2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमको O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रखी है, दे रखी है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.04, और Kc दे रखा है हमको 3.0 × 10⁻59। जस्ट इसमें आपको कैलकुलेशन ही जल्दी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी कैलकुलेशन के टाइम, ठीक है। तो Kc वैल्यू दे रखी है 3.0 × 10⁻59। O3 हमको फाइंड करना है, तो O3 को ऐसे रहने देते हैं, अपॉन O2 क्या है,
0.04, तो हमको लिख सकता हूँ इसको 4 इंटू 10⁻² होल क्यूब। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको उधर ले जाऊँगा, 3.0 इंटू 10⁻59 मल्टीप्लाइड बाय ये 4 इंटू 10⁻² का क्यूब क्या बनेगा, 4 4 जा 60, 4 4 16, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाइड बाय 10 और -2 3 जा 6 हो जाएगा, -6 और यहाँ पर आ गया O3 स्क्वायर। सिंपल। अब क्या करेंगे, देखो अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट के टाइम क्या करना होता है, स्क्वायर रूट के टाइम जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा 3 इंटू 64 इंटू 10⁻65 इक्वल्स टू O3 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, जिससे कि 1/2 से वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑड होगा तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमको इस पावर को क्या करना पड़ेगा, इवन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 64 को 6.4 लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं उसको, क्या है हमारे पास 3 इंटू 6.4, मैं क्या लिख दूंगा 3 इंटू 6.4, ये क्या बन जाएगी पावर 10⁻64 बन जाएगी, 10⁻64 बन जाएगी ये। और इधर क्या है हमारे पास O3 स्क्वायर है। ठीक है, O3 स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 6.4 इंटू 10⁻64 इक्वल्स टू O3। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट सबको पता होना चाहिए, 3 का स्क्वायर रूट तो आप याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो याद ही कर लो। ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट होता है 1.73, 10⁻64 का 10⁻32 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 64 की पावर क्या का हाफ कर देंगे, 10⁻32 हो जाएगा। अब 6.4 का कैसे निकालेंगे, देखो तो 6.4 का बता देता हूँ। 6.4 किसके बीच में आ रहा है, 6.4 क्या है, स्क्वायर है। अब हमको इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, अब ये 9 और 4 के बीच में आ रहा है, ये जो 6.4 है वो 9 और 4 के बीच में आ रहा है, ऑलमोस्ट से बीच में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच में, इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो किसके बीच में हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। और 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.4। तो ऐसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जस्ट आगे पीछे वाले नंबर्स का स्क्वायर देख के। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2.5 हो जाएगा 6.4 के स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, देखो ऑप्शंस देखो, 10⁻32 एक ही ऑप्शन में है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा आंसर आ जाएगा 4.38 इंटू 10⁻32। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.38 इंटू 10⁻32 विच विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 एट इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो द pH of the solution containing 50 ml of each of 0.10 sodium acetate and 0.01 acetic acid is given। और हमको निकालनी है pH। अब देखो पहले ये देखो सॉल्यूशन क्या है, कैसा है सॉल्यूशन, ये देखो सोडियम एसिटेट और ये एसिटिक एसिड है। सोडियम एसिटेट क्या होता है, सोडियम एसिटेट होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड तो वीक एसिड ही है। जब वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, बफर होते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसिडिक बफर। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, एसिडिक बफर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अब हमको pH की वैल्यू pK की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में pK की वैल्यू दे रखी है 4.57। ये pK किसका है, ये pK है एसिटिक एसिड का।
तो हम जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को और हमारा आंसर आ जाएगा। पीके कितना है 4.57, और इसमें तो कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखना, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है 0.01, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है, नहीं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, एसिड कितनी रखी है 0.01। सॉल्व करेंगे इसको, 4.57 प्लस लॉग, देखो 0.1 को लिख सकता हूं मैं 10⁻⁻1, 0.01 को लिख सकता हूं 10⁻²। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं लिख दूंगा pH इक्वल्स टू 4.57 प्लस, अब 10⁻1 ऊपर आगे +2 हो जाएगा, लॉग 10⁻1 प्लस 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, +1 और log 10 होता है 1, तो 4.57 प्लस 1 विच विल बिकम 5.57, तो हमारा आंसर होगा 5.57। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.57। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको एसिडिक बफर और बेसिक बफर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आयनिक इक्विलिब्रियम से ही है। द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल अमीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड आर दिस एंड दिस एट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। अब हमको बोल रहा है कि ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट। अब देखो, जब डाइमिथाइल अमीन को और एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा, जो कि वीक सॉल्ट होता है, जो कि हमारा बनेगा। तो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। तो डाइमिथाइल अमीन क्या होता है, डाइमिथाइल अमीन, हाँ, CH3 होल ट्वाइस NH प्लस एसिडिक एसिड होता है CH3COOH। ये क्या है, ये है वीक बेस और ये है वीक एसिड। जब इसको मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड और वीक बेस का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CO NH2 CH3 होल ट्वाइस, और ये बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्ट बन गया। बट हमको क्या निकालना है, हमको निकालनी है पीएच। और हमको पता है कि वीक एसिड और वीक बेस के फॉर्मूले में, जब भी वीक एसिड और वीक बेस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, पीएच का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ ऑफ PKA। देखो PKA माइनस PKB होता है। ठीक है, PKA माइनस PKB होता है। सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस हाफ ऑफ PKA की वैल्यू हमको दे रखी है, PKA मतलब एसिटिक एसिड की वैल्यू, तो हो जाएगा 4.77, PKB हो जाएगा 3.27। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 2 5 और 4 माइनस 3 5, 1.50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.50, 1.50 को आधा करेंगे 0.75 हो जाएगा। तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, पीएच हो जाएगा 7 प्लस 0.75। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको भी पता है कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता है। तो पीएच हो जाएगा 7.75। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो सॉलिबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस दे रखा है 0.1 मोलर NaOH में। ठीक है, मतलब NaOH होल ट्वाइस को किस में डाल रखा है हमने, NaOH में डाल रखा है। NaOH क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और हमको दे रखा है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब KSP दे रखा है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, KSP ऑफ NiOH होल ट्वाइस इज दिस। ठीक है, हमको KSP कितनी रखी है, 2 × 10⁻15। देखो, अब इस वैल्यू से हमको क्या पता लग रहा है। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, उसको भी हम क्या करेंगे, उससे भी हम कुछ पता लगाएंगे। 2 × 10⁻15 क्या होता है, बहुत ही कम वैल्यू है, मतलब जो सॉलिबिलिटी है NiOH होल ट्वाइस की NaOH में, वो बहुत ही कम है। सॉलिबिलिटी इज लेस, सॉलिबिलिटी इज वेरी लेस। अगर सॉलिबिलिटी लेस है
तो मैं इससे बताऊंगा आपको आगे कि इससे हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कि आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं। तो देखो NiOH होल्ड ट्वाइस को जब हम NiOH में डालेंगे तो वो टूटेगा Ni2+ में प्लस 2OH माइनस में। Ni2+ की सॉल्युबिलिटी क्या होगी S, और OH माइनस की क्या हो जाएगी 2S। बट देखो हमको Ni2+ और OH माइनस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, बट OH माइनस तो NaOH से प्रोड्यूस होगा, NaOH भी तो टूटेगा ना। NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा Na प्लस OH माइनस। अब NaOH क्या होता है 0.1 मोलर दे रखी है इसी कॉन्सेंट्रेशन। अब NaOH हमको पता है कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो डिकम्पोज जब होगा तो वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। 0.1 पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास 0.1 मोलर, और ये भी बनेगा हमारा 0.1 मोलर। मतलब हमारे पास OH माइनस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, OH माइनस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास 0.1 मोल प्लस, और कहाँ पर है OH माइनस और यहाँ पर भी है, ठीक है। 2S भी होगा ना। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई हमारे पास 0.1 मोलर प्लस 2S, ठीक है। तो अब हम KSP के फॉर्मूले लग देंगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारा KSP का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KSP का फॉर्मूला बन जाएगा Ni2+ OH माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। Ni2+ OH माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ ये हमारा KSP क्या हो जाएगा, Ni2+ OH माइनस होल स्क्वायर। Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है S, तो ऐसी रहेगी मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर प्लस 2S, 0.1 मोलर प्लस 2S होल स्क्वायर। अब देखो जो मैं बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, लेस है मतलब कि जो S होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। अगर S की वैल्यू कम होगी तो हम S को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 0.1 इज मोर ग्रेटर देन 2S, सो 2S कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अभी हमको पता इसलिए लगा कि हम 2S को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ KSP, ठीक है। हम KSP की वैल्यू को देख के पता लगा सकते हैं कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना। तो KSP की वैल्यू जरूर देखना कि वो कम दे रखी है या ज़्यादा दे रखी है, ठीक है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि 2S की वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 2S कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा KSP इक्वल्स टू S, 2S तो निकल गया तो 0.1 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। हमको निकालना है S, और KSP हमको दे रखी है, देखो क्वेश्चन में KSP दे रखी है ना 2 × 10⁻15, और 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, और 0.01 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2, 10⁻2 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा +2, तो -15 + 2 क्या बन जाएगा 10⁻13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻13, जो कि है C ऑप्शन, ठीक है। तो C ऑप्शन क्या है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच विल मेक बेसिक बफर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो। देखो बेसिक बफर कौन बनाता है, पहले तो ये बता देता हूं मैं कि बेसिक बफर बनाता कौन है। तो बेसिक बफर के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो वीक बेस और एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है। जहां भी दोनों चीजें दिख जाएगी वहां पे क्या बनेगा, बेसिक बफर बनेगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि कहां पे हमको ये दिख रहा है। तो देखो ये तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ऑप्शन डी देखें तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। बस ऑप्शन सी में ही क्या दिख रहा है हमारे को, वीक बेस दिख रहा है जो कि है NH4OH, और हमारे पास क्या है HCl है, ठीक है। HCl + NH4OH है। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन में कि हमको वीक बेस कैसे मिलेगा। तो देखो
HCl प्लस हमारे पास क्या है, NH4OH है, ठीक है। वैसे तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो गया है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे होगा। तो HCl प्लस NH4OH क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा NH4Cl प्लस H2O। अब हमारे को दे क्या रखा है, हमको बोल रहा है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, ठीक है। हमारे पास 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, और NH4OH कितना दे रखा है, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मिली मोल्स में, ठीक है, क्योंकि ml में दे रखा है तो मिली मोल्स में कन्वर्ट होगा। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 मिली मोल्स बनेंगे, ठीक है। और 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिली मोल्स बनेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में तो हमारे पास 10 मिली मोल्स और 20 मिली मोल्स हैं। जब ये रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना, जब ये रिएक्शन होगी तो 10 मिली मोल्स किसका रिएक्ट करेंगे, इसके 10 मिली मोल से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इसके 10 मिली मोल से रिएक्ट करेंगे तो 10 मिली मोल्स तो बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आफ्टर रिएक्शन, 10 मिली मोल्स। मतलब अभी क्या है, अभी हमारे पास ये 0 है, आफ्टर रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्ट कर लेगा 10 मिली मोल से, इसके 10 मिली मोल से, और ये क्या होगा, ये बच जाएगा 10 मिली मोल्स। और यहाँ पे कितना बनेगा, जब 10 मिली मोल्स ने रिएक्ट करा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 10 मिली मोल्स। तो जब रिएक्शन हो उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, उसके बाद बन रहा है एक वीक बेस और एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस, और ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बफर, ठीक है। ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे बेसिक बफर, ठीक है, बेसिक बफर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन करके ही क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमको बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HF। हमको दो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स दे रखे हैं, H2O और HF, और हमको बोल रहा है कि कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो जब भी कॉन्जुगेट बेस निकालना होता है ना, तो हम कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं H2O, ठीक है। अब दोनों सॉल्वेंट H2O ये है, हमको पता है कि H2O जो होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो एज अ एसिड भी काम करेगा और एज अ बेस भी काम करेगा। तो ये एज अ एसिड और बेस दोनों काम करेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। तो एक एसिड की तरह काम करेगा, अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो ये H+ देगा, और ये बेस की तरह काम करेगा तो ये H+ ले लेगा। तो हम क्या होगी रिएक्शन, रिएक्शन हो जाएगी H3O प्लस OH-, ठीक है। अब देखो एसिड वाले एसिड ने क्या करा, H+ दे दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस, और बेस वाले का ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब इसको कॉन्जुगेट बेस तो बोल दिया है, अगर अब इसको बेस ही क्यों बोला, तो देखो इसको बेस क्यों बोला मैं बताता हूं। जब हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे, क्योंकि देखो रिवर्स का साइन लगा हुआ है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स, तो जब रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो ये OH- क्या करेगा, H+ लेगा और क्या बना देगा, H2 बना देगा। OH- H+ लेगा और ये H2 बना देगा, ठीक है। मतलब OH- एज अ बेस काम कर रहा है, तो इसको बोला कॉन्जुगेट बेस। तो हमारा इसके लिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस OH-, ठीक है। OH- कौन से ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, ए और सी में। तो हमको निकालना पड़ेगा HF के लिए। HF के लिए भी मैं H2 ले रहा हूं। HF क्या करेगा, HF एज अ एसिड काम करेगा और H2 एज अ बेस काम करेगा। HF क्या करेगा, H+ देगा F- प्लस H2O जो है वो H+ ले लेगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस। F- क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, F-। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा OH- तो H2O होगा, और HF का हो जाएगा F-, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऐसे हमको निकालना है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है, ठीक है, तो एक H+ लेस कर दो, ठीक है, 1 H+ लेस, ठीक है। और अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो ऐड 1 H+, ठीक है।
ऐड 1 एक्स्ट्रा H+, ठीक है। तो अब हम तो ये टेक्निक ये जो ट्रिक है उसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये H2O है, इसमें अगर एक H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये H2O है, इसमें अगर एक H+ निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, तो OH- बन गया। अगर एक H+ ऐड कर देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा जो कि है H3O+, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर, कॉन्जुगेट बेस मतलब एक H+ लेस करना, कॉन्जुगेट एसिड मतलब एक H+ ऐड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, pH ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस इज 9, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब हमको देखो सॉल्युबिलिटी नहीं दे रखी है, ठीक है, हमको सॉल्युबिलिटी नहीं दे रखी है, हमको pH दे रखी है। तो हम pH से क्या निकालेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दोनों सेम ही होती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्युबिलिटी बोथ आर सिमिलर। तो हम उस सॉल्युबिलिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे कैसे, देखो CaOH होल ट्वाइस हमको पता है कि बेस होता है, बट हमको दे रखी है pH, तो हम यहां से निकालेंगे POH। POH क्या हो जाएगा, 14 - 9 विच इज 5। POH से हम क्या निकाल सकते हैं, OH- से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि POH इक्वल्स टू, POH होता है हमारा लॉग माइनस OH-, ठीक है। अब POH कितना दे रखा है, हमको 5 दे रखा है, माइनस लॉग ऑफ OH-। जब लॉग उस साइड जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि लॉग बेस 10 है, यहां पर लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 है, तो हो जाएगी 10 क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻, और -5 हो जाएगा, ठीक है। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻5, ठीक है। नाउ अब OH की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई है, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे CaOH होल ट्वाइस, क्या देगा CaOH होल ट्वाइस, Ca2 प्लस 2OH-। इसके लिए S लिखेंगे हम, और इसके लिए 2S लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 2S की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है, 2S की वैल्यू है जो हमने निकाली है ना, ये OH- की कॉन्सेंट्रेशन जो हमने निकाली है वो क्या है, वो 2S की है, क्योंकि यहाँ पे कितना है OH, 2S है, और अगर यहाँ पे कितना है 10⁻⁵, तो 2S की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 10⁻⁵, ठीक है। और Ca2+ की कितनी है, S है, तो अगर Ca2+ की निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो OH- से कितनी है, 2S, 2S कितने इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁵ के। बट अब हमको Ca2+ की कैसे निकालेंगे, तो Ca2+ की कितनी है, S है, तो Ca2+ की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, Ca2+ की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो Ca2+ की हो जाएगी 10⁻⁵/2, विच विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁵। और OH- से कितनी है, OH- की हमने निकाल ली 10⁻⁵। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, KSP निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी दोनों सेम होती है। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं, तो KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा Ca2+ एंड OH- होल स्क्वायर, ठीक है। OH- क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 OH- है, तो OH- क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। Ca2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁵/2, और OH- से कितनी है, 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻15 मोलर, ठीक है। तो KSP हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻15 मोलर, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने
तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू। सो हमने 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए इक्विलिब्रियम के। नेक्स्ट वीडियो में हम 2014 से 2019 के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम नीट के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, सीबीएसई के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर नीट 2025 की सीरीज भी आने वाली है, ठीक है, हर चैप्टर की चैप्टर वाइज भी। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।